बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। गीता रहस्य। बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में बारंबार बतलाया गया है कि नित्य बदलते रहने वाले अर्थात नाशवान नाम रूप सत्य नहीं है। जिसे सत्य अर्थात नित्य अस्थिर तत्व देखना हो उसे अपनी दृष्टि को इन नाम रूपों से बहुत आगे पहुंचाना चाहिए। इसी नाम रूपों को और कठ और मुंडक उपनिषद में अविद्या तथा श्वेतास्तर उपनिषद में माया कहा है। जगत के आरंभ में जो कुछ था वह बिना नाम रूप का था अर्थात निर्गुण और अव्यक्त था। फिर आगे चलकर नाम रूप मिल जाने से वही व्यक्ति और सगुण बन जाता है। अतएव विकारमान अथवा नाशवान नाम रूप को ही माया नाम देकर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य सृष्टि एक मूल द्रव्य अर्थात ईश्वर की माया का खेल या लीला है। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय के आरंभ की कथा में व्यक्त किया गया है कि नारद ऋषि सनत कुमार आदि स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। सब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा, फिर मैं बतलाता हूँ। कि इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद व्याकरण गणित तर्कशास्त्र कालशास्त्र नीति शास्त्र सभी वेदांग धर्मशास्त्र भूत विद्या क्षेत्र विद्या नक्षत्र विद्या और सर्प देवजन विद्या प्रभृति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया कि तुमने जो कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है। और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी कि इस नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी आशा संकल्प और मन बुद्धि ज्ञान और प्राण से भी परे एवं इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्मा रूपी अमृत तत्व है। बाह्य सृष्टि के नाम और रूप से आच्छादित ब्रह्म तत्व नाम रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नहीं, किंतु वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राण ब्रह्म अर्थात ओंकार रूपी शब्द ब्रह्म, ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है। इनसे एवं इनसे भी अधिक योग्यता का अर्थात शुद्ध आत्मा स्वरूपी है। ज्ञान दृष्टि से सारे नाम रूपों को एक ओर निकाल देने पर एक ही अविकारी और निर्गुण तत्व अस्थिर रह जाता है। अतएव पूर्ण और सूक्ष्म विचार करने पर अद्वैत सिद्धांत को ही स्वीकार करना पड़ता है।
परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह निर्वयव और नाम रूप रहित है, अतएव उसे काट नहीं सकते, अच्छेद्य और उसमें विकार भी नहीं होता, अविकार्य, और इसलिए उसके अलग अलग विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते। अतएव जो परम ब्रह्म सघनता से अकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करने वाले आत्मा का भेद बतलाने के लिए यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि शरीर आत्मा परब्रह्म का ही अंश है, तथापि अंश या भाग शब्द का अर्थ काटकर अलग किया हुआ टुकड़ा या अनार के अनेक दानों में से एक दाना नहीं है, किंतु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घरे का आकाश, मठाकाश और घटाकाश एक ही सर्वव्यापी आकाश का अंश व भाग है, उसी प्रकार शरीर आत्मा भी परब्रह्म का अंश है। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि यदि क्या कहें, अधिक क्या कहें, आधि भौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मूल तत्व है, फिर चाहे वह आकाशवत कितना भी व्यापक हो, वह सब स्थल और कालबद्ध केवल नाम रूप है, अतएव मर्यादित और नाशवान है। यह बात सच है कि इन तत्वों की व्यापकता भर के लिए उतना ही परब्रह्म उनसे आच्छादित है, परंतु परब्रह्म उन तत्वों से मर्यादित न होकर उन सब में ओतप्रोत भरा हुआ है, और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है कि जिसका कुछ पता नहीं। वस्तुतः देखा जाए तो देश और काल, माप और तौल या संख्या इत्यादि सब नाम रूपों के ही प्रकार हैं, और यह बतला चुके हैं कि परब्रह्म इन सब नाम रूपों के परे हैं। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप के ऐसे वर्णन पाए जाते हैं कि जिस नाम रूपात्मक काल से सब कुछ ग्रसित है, उस काल को भी ग्रसने वाला या पचा जाने वाला जो तत्व है, वही परब्रह्म है। जिस उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप के ऐसे वर्णन पाए जाते हैं कि जिस नाम रूपात्मक काल से सब कुछ ग्रसित है, उस काल को भी ग्रसने वाला या पचा जाने वाला जो तत्व है, वही परब्रह्म है। परमेश्वर स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सभी प्राणियों में व्याप्त है, और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव हो जावे, परंतु इसके लिए सदैव से समान चार अक्षरों का कुछ ज्ञान होना ही बस नहीं है। अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, इंद्रिय निग्रह की, दीर्घोद्योग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यंत आवश्यक है। हमारा ज्ञान कितना संकुचित है, मुक्ति मिलती है, ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं, मानो यह मुक्ति आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले दृष्टा और दृश्य जगत में भेद था, सही, परंतु हमारे अध्यात्म शास्त्र ने निश्चित करके रखा कि जब ब्रह्म आत्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है, और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्म रूप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को ही ब्रह्म निर्माण मोक्ष कहते हैं। यह ब्रह्म निर्माण किसी से किसी को दिया नहीं जाता, या कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं है, या इसकी प्राप्ति के लिए किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उसी क्षण में उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की मूल शुद्धा अवस्था है। वह कुछ निराली स्वतंत्र वस्तु या स्थल नहीं है। यह श्लोक है कि मोक्षस्य न ही वासोऽस्ति न ग्राम अंतरमेव वा
अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति अस्मृतः। अर्थात मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। सारे मोक्ष धर्म के मूलभूत अध्यात्म ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगातार ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक अव्याहत चली आ रही है। मूलारंभ के इस द्रव्य को सत्य या असत, आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार, अमृत व मृत्यु इत्यादि कोई भी परस्पर सापेक्ष नाम देना उचित नहीं। जो कुछ था वह इन सब पदार्थों से विलक्षण था और यह अकेला ही चारों ओर अपनी अपरंपार शक्ति से अस्फूर्तिमान था। उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित करने वाला अन्य कुछ भी न था। गीता रहस्य कर्म विपाक और आत्म स्वतंत्र। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आने कोई बात नहीं। इसको ले यहाँ दे। थोड़ा नजदीक करके बोला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ से पक हुआ था? थोड़ा नजदीक रखें, हो जाएगा हो जाएगा। ये निकल गया। खरारा आश्रम में मारपीट हुआ है, मालूम नहीं है ना? वो जो चोरी हुआ है, हाँ कल सास बता रही है। देवनाथ बाबा का माथा जो फोड़ दिया हैं? ये तो नहीं बोलेगा कल। मम्मी गई नहीं ना वहाँ। मारा डंडा से तो सिलाई पर। कहीं भी चोरी हो गया, क्यों मारा डंडा से? 40 बोरा मकई मकई ले गया, उसके बाद वो मुसहर सब आइए चिल्ला मालूम नहीं दिलो देवनाथ बाबा मकई लो ये बड़मोड़ कागज मेरे लिए 24 बस्ता मकई मुझे पली डर भी नहीं होता है आसाम में। तो दिल सकता अरे ना यहीं से पढ़े ना भैया, वो पेज निकल गया। जय गुरु जय। ये बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारस्वती तृतीय शतक। इधर चित्रकूट में एक दिन सीता, राम और लक्ष्मण बैठे थे कि राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने काम नहीं कर रहा है तो अच्छा रानी जब के बाद जयंत ने राम का बाल उठाने के लिए लोहे का रूप कर सीता जी के पैर में चोट से मारा। भाव से रुधिर चल पड़ा। राम ने उस पर मंत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कागरूप जयंत ब्रह्मास्त्र के डर से भाग चला। यह निज रूप धरकर एक एक कर अपने पिता शिव जी और ब्रह्मा जी के पास रक्षा पाने के लिए गया, परंतु उसे किसी ने बैठने तक नहीं कहा, क्योंकि राम के शत्रु की रक्षा कोई भी नहीं कर सकते हैं। मातु मृत्यु पितु समन समान सुधा होई कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उस रामद्रोह के लिए माता मृत्यु
वसु और गीता जमराज के समान है और अमृत भी विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरी पुकै करनी का कहाँ विगुण नदी बहे। उसके लिए मित्र सैकड़ों शत्रु के समान करता है और गंगा नदी बैतरणी हो जाती है। सब जगते ही अनलहु ते ताता जो रघुबीर बिनु राता। सुनो भाई, जो राम से विमुख है उसके लिए सारा संसार अग्नि से भी विशेष तप्त है। अंत में नारद जी के उपदेश से जयंत राम ही की शरण में गया। राम ने एक आंख नष्ट करके उसे काना बना छोड़ दिया। फिर राम जी चित्रकूट से आगे बढ़ अत्रि मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने अत्यंत हर्षित हो प्रेम सहित राम जी की पूजा की। फिर उनको आसन पर बिठा स्तुति करने लगा। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सत्तं गतिं भजे सशक्ति सान्निध्यं सचीपति प्रियालोचन। हे लक्ष्मीपति, सुख की खानी सज्जनों के गति रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इंद्र के छोटे प्रिय बंधु है। मैं शक्ति सीता और अनुज लक्ष्मण के सहित आपको भजता हूँ। अत्रि मुनि श्री राम को इंद्र का छोटा भाई कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि इंद्र की माता अदिति और पिता कश्यप मुनि है। इंद्र के जन्म के बहुत काल पीछे राजा बलि को छलने के लिए अर्थात राजा बलि के यज्ञ करते समय उनसे पृथ्वी लेकर इंद्र को देने के लिए अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसकी कोख से वामन अवतार लिया था। इसीलिए विष्णु भगवान इंद्र के छोटे भाई या उपेंद्र कहलाते हैं। इससे भी स्पष्ट प्रकट होता है कि श्री राम विष्णु भगवान के ही अवतार थे। सहज निर्गुण स्वरूप परम प्रभु सचीपति इंद्र के छोटे भाई नहीं कहला सकते। अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया देवी सीताजी को अपने पास आदर से दिखाकर पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मीत प्रद सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सीताजी, सुनो, माता पिता और भाई की हितकारिता तौली हुई परिमित है। अमित दानी भरता देही अधम सोनारी जो सेवन तेहि। परंतु हे सीताजी, पति अपरिमित सुख देने वाले हैं। यह स्त्री अधम है जो उनकी पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र वरुणारी आपद काल परखियहि चारि। धीरज धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
बूढ़ा, रोगी, अज्ञानी, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसे हो पति करे किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में अनेक दुख पाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रत का नियम है, शरीर, वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करना। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहई। वेद, पुराण और संत सभी ऐसा कहते हैं कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती है। उत्तम के अस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी का मन उसके बस में इस प्रकार आता है कि उसको जगत में पति को छोड़कर पर पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखता है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी पराये पति को कैसे देखती है, जैसे कि यह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र, अर्थात अपनी उम्र के पुरुष को भाई, अधिक उम्र वाले को पिता और कम उम्र वाले को पुत्र समूह देखती है। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सोनि कृष्ट तिया जो धर्म को, विचार और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर रह जाती है, वेद कहता है कि यह तुच्छ स्त्री है। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो अवसर न मिलने के कारण और गुरुजनों के डर से रह जाती है, जगत में उसको अधम पतिव्रता स्त्री जानो। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जो स्त्री अपने पति को ठग कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, यह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को कोटि। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान कोटि कौन है। बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म चारु छल गई। जो स्त्री कपट छोड़कर पातिव्रत धर्म को धारण करती है, यह बिना परिश्रम के परम गति पाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ भजन।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए भजन पाठ मेरी सन्मुख लीन। बोलिए भजन पाठ मेरी सन्मुख लीन। काया महाराज की बैठ के प्रवचन आज कितना बढ़िया आज भी प्रवचन ये करते हैं तो वही करता है कि जब समय पर ये तैयार नहीं होते हैं जल्दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय ही वेद जय भय भव पार
तम माने फूटी फूटी अर्थ पांच रंग भावो तम माने फूटी फूटी अर्थ पांच रंग भावो बिजली चमकी तार मोर गुरु वेद दी बिजली चमकी तार मोर गुरु वेद दी सुरती चढ़ी चढ़ी चंद्र निहार हो सुरती चढ़ी चढ़ी चंद्र निहार हो लखत सुरोध ब्रह्म रूप मोर गुरु वेद दी अहि विधि जय वैभव पार मोर गुरु वेद दी सोन धसिय श्रुति शब्द समाहित हो सोन धसिय श्रुति शब्द समाहित हो पहुँची नीली जयत सात मोर गुरु वेद दी पहुँची नीली जयत सात मोर गुरु वेद दी संतान के राया वेद छिपाल छल संतान के राया वेद छिपाल छल बाबा कैल पार चार मोर गुरु वेद दी बाबा कैल पार चार मोर गुरु वेद दी तोहरे कृपा से बाबा आते विसावा तोहर कृपा से बाबा आते विसावा नहीं जाग फैली गेल वेद मोर गुरु वेद दी यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु वेद दी यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु वेद दी श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सतगुरु गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रभु जग में
महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की
एकदम फुल डाल अभी सीढ़ी पर चढ़े बाद डायरेक्ट 3 मंजिला चढ़ना पड़ता है, शरीर सांस फूल जाता है। भीड़ अच्छा आइए आइए नहीं थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं। नहीं इस वो मेरा उद्देश्य नहीं है सर, मेरा उद्देश्य है कि कम से कम कुछ लोग ऑनलाइन में भी जुड़ रहे हैं, कुछ हमारे सगा संबंधी लोग सब जो हैं फेसबुक में सर लाइव में कुछ हमारे टीचर सब भी जुड़ जाते हैं सर, और कुछ हमारे मैंने मिलने वाले लोग सब भी जुड़ जाते हैं। हाँ आज गर्मी, हाँ सर आज आप तो बहुत पूरा आप जाम में फंसे होंगे।
बैठ साहब दूसरा दें, दूसरा किताब दें। नहीं ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सद्गुरु मंगलमय अत्यंत रूप से उपस्थित परमानंद ब्रह्मण पूज्यपाद और इस सभी के महासंत श्री महाराज के चरण कमलों में पड़ा और इस संगठन विशाला के आंदोलन पूज्यपाद ब्रह्मण सभी स्वामी के महाराज पूज्यपाद ब्रह्मण विशाला स्वामी के और जितने भी संगठन हैं सब जो आज नए भी हैं सब लोग उपस्थित हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। सबको के वर्तमान आचार्य दास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और जितने सारे मेहमान हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद जो हूँ यहाँ पर मुझे आज मैं आया हूँ और ये जो है समाज में विडम्बना बोलिए तो ऐसा प्रेशर कर नहीं आ पाया, लेकिन मेरा ही प्रोग्राम बहुत दिन बाद सबसे मुलाकात हो रहा है। लेकिन मास्टर साहब ने भी सोशल मीडिया में थ्रू जो हमें प्रत्येक रविवार में भजन को प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे हम लोग भी थोड़ा देख पाते पता चलता है कि कुछ हो रहा है। तो ये चीज मास्टर साहब का जो है इस चैनल से दिखा रहे हैं, चारों गुरु महाराज को इसी तरह से संगठन का प्रचार में लगे हैं और इसी तरह से संगठन को बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। अभी जो है
सम्मानपूर्ण, स्नेहपूर्ण और उत्साहजनक। तो जो भी सत्संग में आए उनको मैं फिर से हमारा से प्रार्थना करता हूँ। मेरी बड़ी भांति आई है, छुट्टी में आएगी, कुछ कारण चले गए, तो रक्षाबंधन में सब लोग घर में यात्रा करते हुए इसलिए अच्छा माहौल था, अच्छा था। अभी एक भजन करके उसकी संभावना को हरि को भजे सो बड़ा है, जाति न पूछो हरि को भजे सो बड़ा है, जाति न पूछो जाति न पूछो हरि को भक्ति प्यारी, हरि को भक्ति प्यारी, हरि को भजे सो बड़ा है, जाति न पूछे जाति न पूछे हरि को भक्ति प्यारी, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नहीं निहारी, जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नहीं निहारी। अधिक रहे फिर समान कसाई, रहे फिर समान कसाई, कभी कभी सारी बीमार चढ़ाई, कभी कभी सारी तुरंत चढ़ाई, नीच जाति बर्दाश्त में या मिलाई, आप मिला मिलाई, देखो दिया देखो तो पठाए, दिया देखो दिया देखो तो पठाए, पर तू पारस के छुए लोहा कंचन हरि को भजे सो बड़ा, जाति न पूछे को, हरि को भजे सो बड़ा, जाति न पूछे को, जाति न पूछे को, हरि को भक्ति प्यारी, हरि को भक्ति प्यारी। ये परशुराम जी की कहानी है। परशुराम जी कहते हैं कि जो हरि को भजते हैं, हरि मतलब परमात्मा को भजते हैं, कहते वही बड़े हैं। हरि को पूजने वाले जो परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा को पूजने कैसे है, परमात्मा को तो आपने कभी एहसास नहीं किया था, परमात्मा का आपने उनका चरित्र भी नहीं देखा, फोटो भी नहीं देखा, तो परमात्मा को कैसे पूजेंगे? अपने उस गुरु के थ्रू जो है परमात्मा को पूजेंगे। जो गुरुदेव आपको उस परमात्मा से दर्शन करवाएंगे, साक्षात्कार करवाएंगे। गुरुदेव हमारे महर्षि नहीं परमात्मा महाराज इनके मुक्ति को कहते हैं कि इनको पूजने से किसी भी जाति धर्म समुदाय कोई भी उनको पूछ सकता है, उसके लिए कोई तरह का प्रावधान नहीं है। कहते हैं कि
पूजा करने वाले की, भक्ति करने वाले की, सत्संग करने वाले की और सत्संग संबंध मानने वाले की उसकी कोई जात नहीं होती है। और हरि को सिर्फ भक्ति चाहिए, परमात्मा को सिर्फ भक्ति चाहिए, मेरे गुरुदेव को सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं जो करेगा वही बड़ी जाति से, मतलब जात का छोटी जात का आदमी करेगा तो नहीं चला, ऐसा नहीं। छोटी जात का भी आदमी अगर भक्ति कर रहा है, फिर हरि के दरबार में आ रहा है, हरि के शरण में आ रहा है, हरि भक्ति कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, तो वही बड़ा है। जाति से कुछ नहीं होता, जब से आदमी बड़ा है। हरि उसको देखते नहीं है किस जात का है, क्या ऊंची जाति में, नीची जाति में भक्ति किया, भक्ति किसने किया, हरि उसी को देखेंगे, परमात्मा उसी को देखेंगे। कहते हैं कि चाहे नागिन अजामी हुए, आपको मालूम है, चाहे कोई जो सदन जो कसाई थे, जो भी है, उस तरह की उस निम्न कोटि के जो है, जिन्होंने भक्त को निम्न कोटि मत करिए, लेकिन जिस नीच कुल से थे उन्होंने भक्ति की, और भक्ति करने के बाद उनको जो है हरि के नगरी में वही जो है बड़ी जाति के, तो कहते हैं हरि के लिए जात पात का कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि जो उनकी भक्ति करेगा, जो उनको सरस में कूदेगा, उन्हीं को जो है इस सागर नैया पार करने का अवसर मिलेगा। और फिर से दोबारा अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है तो फिर से आपको जो है इस जो है आपको करने का मौका मिलेगा, दोबारा फिर से जो कहते हैं कि लिया गिद्ध को, अगर गिद्ध को जो है सबसे निकृष्ट प्राणी बोला जाता है। कहता है कि इस प्रकृति का मेहतर जो है गिद्ध और गुबरेला है, दो जन ऐसा है, उसको प्रकृति का मेहतर बोला जाता है। गुबरेला हो जो गोबर वाला कीड़ा है उसको गुबरेला बोलते हैं, और गिद्ध जो सड़ा हुआ मांस वगैरह को सफाई करता है उसको गिद्ध बोलते हैं। तो प्रकृति का मेहतर जो है सफाई करनी, उसी को बोला गया। तो कहता वैसे उस गिद्ध जैसे पक्षी को भी अगर कोई गोर में लिया है, ठीक है, तो वो भी प्रकृति को पाएगा। क्यों? तो रैदास जी महाराज के बारे में आपको मालूम है, रैदास जी जो है जाति से चपाट, उन्होंने अल्पायु में जो है इस तरह की भक्ति की, इस तरह की भक्ति के ऐसे पशुओं और पक्षियों का प्रेम था कि गिद्ध को गोदी में लेकर वो पैगंबर को प्राप्त किया। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। रैदास जी का नाम सबसे भक्त और सबसे महत्वपूर्ण महापुरुष संत में उनको गिना जाता है। रैदास जी महाराज जूता सीधे थे जरूर, लेकिन भक्ति जो परमात्मा प्रति में भक्ति में अपार। कहते हैं कटुका कहते हैं कि वैसे भक्त जो लोहा, आप जानते हैं कि पारस में एक पत्थर होता है जो लोहा स्पर्श करने के बाद वो जो है ना हीरा हो जाता है, कंचन हो जाता है। तो कहते हैं उसी तरह से भक्त जब पावर इतना हो जाता है भक्ति करने के बाद कि भगवान खुद उसके बस में चले जाते हैं। और पारस यानी पत्थर जैसे लोहे को सोना बनाती है, उसी तरह से जो है वो जो भक्त अच्छा भक्ति करते हैं उनके में उसी तरह का हो जाता है, तो जिसको छूते हैं उसी तरह कंचन हो जाता है। नरसिम्हा चल रहा है, फिल्म चल रहा है, बहुत ही अच्छी फिल्म अभी आई हुई है, आप लोगों ने देखिएगा। जब भक्त प्रहलाद जो है, जब उनके हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष तो देखते तो हिरणाक्ष को मर जाते हैं, और हिरण्यकश्यप ने ऐसे तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी से ऐसा कर पाया कि किसी भी समय न मरेंगे, न दिन में न रात में, न किसी पुरुष से न किसी स्त्री से, न नर से न नारी से। एक मिनट
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज महाराज की तो जब उनको भगवान मिला और पूरे तीनों लोक में जो है उन्हीं के जयकार जो है उन्होंने करवाया अपने जो है उस असुर कुल के जितने भी लोगों से। तो लेकिन संजोग के दूसरे धाम में जो है उसे हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद, ये प्रहलाद जो है उनको सिर्फ चाहिए विष्णु, भगवान विष्णु मैंने भगवान श्री हरि, उनको विष्णु भगवान की आराधना उनके भगवान भगवान सबसे वो विष्णु भगवान का गुणगान करते थे। जब उनको भेजा गया पढ़ने के लिए गुरुकुल में, तभी वहाँ सब जो असुर कुल के जो बच्चे थे सबको हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन ये जो है हमेशा विष्णु भगवान में मूर्ति लेने से पूजा करते थे, उन्हीं के में लड़ करते थे। कहते थे कि विष्णु ही भगवान श्री हरि सब कुछ एक बार भगवान कर सको, मेरी तो योग्यता में मैं असुर पुत्र हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मैं मुझे उनको जो है हिरण्यकश्यप जो है काफी ताकतवर था और काफी बलशाली था, काफी पराक्रम था। उन्होंने पूरे स्वर्ग में जितने भी देवता था सब जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था और देवता वगैरह जो उसी में बिखरते थे। तो वो जो है जब उनको लाया गया पूछा गया तो हर बार में जवाब बहुत अच्छे तरीके से प्रहलाद ने दिया। लेकिन हर बार जब बोलते थे कि मुझसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, इस प्रमाण में, तो बोलते थे भगवान विष्णु। उनको बहुत गुस्सा क्रोध आया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम किस तरह की शिक्षा दिखा रही है, तुम जानते हो कि मेरे अभी तीनों लोग का स्वामी मैं तीनों लोग के स्वामी भगवान श्री है, आप अगर नाम लें तो आपका ही बेड़ा पड़ा हुआ है। सुनते ही आप भी भाग जाते थे। इस तरह को तरह तरह की यातना जो है भक्त प्रहलाद को दिया गया। वो जो है कभी उनको पहाड़ कभी हाथियों से कुचला गया, तो हाथी तो कुचला नहीं, हाथी खुद उनके पास से नतमस्तक पागल हाथी के समान करके पागल हाथी उनके सामने नतमस्तक हो जाता। कहते ऊपर से उनको जो है पहाड़ से ऊपर से बहुत गाली खाई फेंक दिया, फिर भी बच गए। ये किन प्रकार में किसी भी हाथी से हिरण्यकश्यप उसको मार न सके। इसके बाद बहुत सारे राक्षस जो है जो मायावी राक्षस को भेजा गया, लेकिन मायावी राक्षस भी उसका पूरा काम करता है। लास्ट में ऐसा हुआ कि जो राक्षस आते थे वो भी उनका बोलते थे कि विष्णु ही सबसे जो है ताकि प्रहलाद सब कुछ होते हुए तुमने भगवान विष्णु के लिए रक्त लगाना किया। उसका ही एक मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र काफी भयंकर मंत्र हमेशा ये बोलते थे और अपना जो गुरुकुल में अपने बच्चों को सिखाते थे। जब देखा गया कि लास्ट में जब किसी भी तरह के समय बोला गया कि ठीक है इसको आग में जला दिया, उसके एक बहन थी होलिका, उसी जो बहन उसको बुलाया गया तो उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, उसको गोद में लेके बैठना था और आग में। और सब लोग देखे भगवान विष्णु की महिमा देखिए, भगवान विष्णु परमात्मा की महिमा देखिए। भक्त के पास में भगवान होते हैं, उसकी बहन होलिका जल गई। वही होलिका जो दिन जली थी उसके बाद ही दूसरे दिन में होली मनाया गया था, या तो भक्त प्रहलाद जो है बच गए थे। उसी तरह से होलिका बिना पड़े होली हम लोग यहाँ पर होली का काम नहीं करते हैं। मतलब असुर जो शक्ति असुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करना, असत्य पर सत्य की जीत को दिखाना। और जब हर तरह से थक हार गए हिरण्यकश्यप, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तब तक जो घोर सिद्धि तपस्या करके उनको बहुत जंगल में छोड़ दिया, उस पानी में धकेल दिया, उस समुद्र में उनके साथ बांध दिया। लास्ट में ऐसी सिद्धि उनको मिली कि भगवान खुद प्रकट हुए, भगवान विष्णु। उन्होंने अपना अवतार रूप दिखाया। उन्होंने कहा प्रहलाद तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और जब कभी भी इस पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा नाम कोई होगा, तो उसका फल उतना ही मिलेगा जितना मेरे को प्रसन्न करके मुझे मिलेगा। इसी को तो भक्त बनना है। इसलिए भगवान जो है असुर का बेटा था प्रहलाद, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि क्या भक्ति के लिए किस मन से उन्होंने किया। और लास्ट में जब बोला कि वरदान मांगो,
तो भगवान को ये बोला कि स्वामी हम जब भी आपको याद करा पाएंगे, बोला कहीं भी तुम जहाँ बोलोगे हम याद आएंगे, तो सजीव निर्जीव जहाँ भी बोलोगे, खंबे में जहाँ पे बोलोगे वहीं पर तुमको प्रकट हो। और इसी तरह से इतना होने के बावजूद फिर से एक बार बुलाया गया हरिनागर को, फिर से बड़े रात सभा में उनको बुला के और बुला के ठीक है तुम आप दिखाओ कि तुम्हारा क्या है। उन्होंने 1 लाख मणि बोले किए, खंबे में भी है तो तुम्हारा भगवान। उन्होंने कहा कि हाँ तुरंत दिखाया। तब ही जो है वहीं पर नरसिंह अवतार में जन्म होता है भगवान श्री विष्णु। और भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार में जन्म लेने के बाद जो है वो मेला था न दिन न था न रात था, कोई दिल्ली का समय था न दिन होता न रात होता है। उसको न कोई पुरुष न स्त्री न जानवर न मनुष्य, इसलिए उनका जो है शरीर था नर का और जो मुंह था उनका शेर का था। इसलिए जो है उसी भेष में और किसी अस्त्र शस्त्र नहीं मारा जा सकता। उनको नाखून जो है उसी नाखून से पूरा चीर दिया गया, उनको पूरा हाथ को निकाल दिया गया। और उसके बाद जब बहुत दूर चला, इसके बाद क्या चाहते हैं, चाहते हैं